नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड में उपनल कर्मियों का मसला सुलझने के बजाय और उलझता हुआ दिख रहा है। उपनल कर्मी पिछले कई दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। अब सरकार ने धरने पर बैठे उपनल कर्मियों के लिए नो वर्क नो पे का आदेश जारी कर दिया है, यानी अगर काम पर नहीं लौटे तो कोई वेतन नहीं मिलेगा। सरकार के इस आदेश के खिलाफ उपनल कर्मियों ने पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि कानूनी तौर पर देखें तो उपनल कर्मियों का पक्ष कहीं अधिक मजबूत लगता है। पहले हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उपनल कर्मियों के मसले पर सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया और नियमितीकरण के आदेश दिए हैं। उधर सरकार इस मामले में कमेटी दर कमेटी खेल रही है। ये वजह है कि उपनल कर्मियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। उपनल कर्मियों की हड़ताल ने राज्य में कई बेहद जरूरी सेवाओं को भी प्रभावित किया है। स्वास्थ्य से लेकर बिजली और पानी तक के काम प्रभावित हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मसले का कैसे रास्ता निकालती है। बात अब कांग्रेस की करते हैं। ये कहा जाए कि कांग्रेस में गजब हो रहा है तो ये कहना काफी हद तक गलत नहीं होगा। कांग्रेस में वही सब हो रहा है जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है। नेताओं की अपनी अपनी बयानबाजी, अलग अलग धाराओं में दिखते बड़े नेता और इन सब के बीच अगले विधानसभा चुनाव में जीत का दावा। कांग्रेस जमीन पर लौट आए, यही उम्मीद करिए। कांग्रेस अपने दो नेताओं को बड़ा नेता मानती है। हम भी इन्हें कांग्रेस के बड़े नेता ही मानते हैं। एक हैं हरक सिंह रावत और दूसरे हरीश रावत। इन दोनों नेताओं के कंधों पर कांग्रेस ने इस राज्य की सत्ता में वापसी की बड़ी जिम्मेदारी डाल रखी है। हालांकि यही दोनों नेता अब अलग अलग राह पर जाते दिख रहे हैं। हरक सिंह रावत चुनाव में दगे हुए कारतूसों को टिकट देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि कभी कभी दगे कारतूसों के खोखे भी बेहद अहम होते हैं। अब आप समझिए कि कांग्रेस जिस 2027 के चुनाव के लिए एकजुट होने का दावा कर रही है, उस दावे की राह में कितने कांटे हैं। सवाल यह भी है कि इन कांटों को निकाला भी जा सकता है या नहीं। आशंका इस बात की भी है कि कहीं विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस के यही कांटे चुभने न लगे। फिलहाल अभी वक्त है और उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड कांग्रेस के नए सेनापति गणेश कोदियाल इस मुश्किल का कोई हल निकाल लेंगे। आज इस एपिसोड में एक और बात करना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती रिपोर्टें अक्सर सुर्खियां बन रही हैं। अल्मोड़ा के चौखुटिया के लोगों को तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग को लेकर चौखुटिया से देहरादून तक पैदल आना पड़ा, तब कहीं जाकर उनकी बात सुनी जा सकी। ऐसा ही हाल इन दिनों घनसाली का है। घनसाली में पिछले 3 महीनों में 3 गर्भवतियों की मौत ने फिर एक बार स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं। एक और मसला जिस पर चर्चा करना जरूरी है वो राज्य के पर्वतीय इलाकों में मानव वन्य जीव संघर्ष का लगातार बढ़ना है। खासतौर पर पिछले कुछ दिनों में भालू के हमले में हुए इजाफे ने राज्य के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। जंगलों से जुड़े राज्य के पर्वतीय इलाकों के लोग दहशत में हैं। चारे और अन्य जरूरतों के लिए जंगलों में जाना मुश्किल हो गया है। भालू के हमले का शिकार ज्यादातर महिलाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस साल के 17 तारीख तक 66 लोगों पर भालू हमला कर चुका है। 2024 में 65 और 2023 में 53 लोग भालू के हमले का शिकार हुए। राज्य निर्माण से लेकर अब तक भालुओं के कुल 2081 हमले रिपोर्ट किए गए, जिनमें 71 लोगों की मौत भी हो गई है। भालुओं के हमले पालतू पशुओं पर भी हो रहे हैं। कई स्थानों पर दुधारू गायों का भालू ने शिकार कर डाला। जानकार बताते हैं कि भालुओं के हमले की यह प्रवृत्ति जंगल में उनके भोजन के घटने की वजह से है। दरअसल जंगलों में भालुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है और यही वजह है कि वो खाने के लिए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। आमतौर पर भालू 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये निचले इलाकों में भी देखे जा रहे हैं और हमलावर हो रहे हैं। इससे पता चलता है कि भालुओं का निवास स्थल बदल रहा है और व्यवहार में बदलाव आ रहा है। ये एक अलार्मिंग बेल की तरह है जो हमारे पूरे वातावरण की बदलती स्थितियों को भी दर्शा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार शायद इस मसले का कोई हल
निकाल सके और पहले से ही गुलदार के हमलों से परेशान पहाड़ के लोगों को इस मुश्किल से निजात दिला सके। आज फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।